अच्छा जी। कंटिन्यू कर। तो आज हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, आज हम अपनी, अगर टाइम बच गया, इंशाल्लाह मैं आपको गिटहब एक्शंस और CI/CD पाइपलाइन कंप्लीट करवा दूंगा, वरना कम से कम जो हमने लास्ट टाइम काम किया था, हम किस पे डिप्लॉय की थी, हमने ओरेकल क्लाउड पे अपनी ऐप डिप्लॉय की थी, ठीक है। आज हम AWS पे अपनी ऐप डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हम AWS का अकाउंट बनाएंगे, AWS क्लाउड, ठीक है, जिसे आप Amazon वेब सर्विसेज के नेम से भी सुनोगे। कहीं पे लिखा होता है Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है, AWS ही कहते हैं। तो आज हम उसका सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के हम AWS कंसोल पे चले जाएंगे, ठीक है। कंसोल पे जाके हम अपनी एक मशीन बाय करेंगे जिसे हम कहते हैं इंस्टेंस। और उस मशीन को बाय करने के बाद हम उस मशीन के साथ कनेक्ट होंगे, उस मशीन के अंदर उसको सेटअप करेंगे, उसमें चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जो हमें चाहिए होंगी, ठीक है। फिर उसमें अपनी ऐप ला के अपनी ऐप को वहाँ पे लाइव करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और सारा काम इंशाल्लाह डोकराइज के थ्रू करेंगे, डोकर करके हुए। और पहली बार पहले भी हमने ऐसे ही किया था, अब भी हम वैसे ही करेंगे, करें। अब हम अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर भाई ये आपने स्टार्ट ये कर वाला दिया पेज होगा है। ना। जी जी। ये साइन अप आपने गूगल पे वापस गूगल पे ज़रा सर्च कर लो, ब्रदर, पर दोबारा सर्च करो चीज ना। एक दो बार दोबारा सर्च कर लो गूगल पे आके AWS, तो लोगों को नहीं पता लगता होता AWS से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। की बात ठीक करनी। है, AWS आपने सर्च करना है। आपने फिर जाना है फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहले, अगर सबसे पहले नहीं आएगा तो नीचे आ जाना है आपके, तो आपने इस URL पे जाना है, तो आपको ये पेज शो होगा। क्यों हो गया? तो ओरेकल का बनाना, अकाउंट बनाना और इंस्टेंस बनाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। आई थिंक सो उसकी वीडियो हमारी पड़ी होगी, फिल्में पड़ी हुई है ना उसकी। सही भी है। बस ठीक है। तो अगर आपको ओरेकल का बनाना है तो वो आप वीडियो देख लें। आज हम करेंगे AWS का, तो उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अ फ्री अकाउंट लिखा हुआ है सामने। ओरेकल AWS आपको $200 देता है 6 मंथ के लिए। $200 से जो मर्जी करो 6 मंथ के अंदर, ठीक है। 6 मंथ बहुत होते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना ईमेल लिखना है। ईमेल लिखो ना यहाँ पे पूरा। अच्छा। और आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो यूज करना है वो भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको रिकवर करना मुश्किल होता है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक हो गया? तो वेरीफाई ईमेल ठीक है। एड्रेस कर दें। ये क्या लिखा हुआ है, CS3WGN। सबमिट कर दें। ठीक है, जाओ अपने ईमेल पे। आपको ये लिंक आएगा। अच्छा, तो चल रहा है। कभी कभार ना इनका लिंक नहीं आता होता यहाँ पे ना, तो आपने एक दो बार रिफ्रेश करना है पहले, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता तो आपने स्पैम्स में चेक करना है, देखो स्पैम्स में जाके रिफ्रेश करो। स्पैम में जाओ वापिस। टाइम लगता होता था। हाइड कर दे, हाइड कर दे। अपना पेज रिफ्रेश करो, है ना। तो ईमेल आ जाएगा। स्पैम में जाओ। मैंने सही वेरिफिकेशन डाला है। कोड आना हाँ है सही आपके। डाला। हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं ईमेल, कोई नाम सेंस का ही रखा। मैंने एक ही रखा हुआ है, बस उसी को चला रहा। मोर पे आओ, स्पैम भी चेक करो बस साथ साथ। आपका 98% तो ईमेल वैसे ही फुल है भाई मेरे। परसेंट ऑफ जी आपका फुल मैं है। दूसरा डाल देता हूँ, ये तो बहुत सारे पड़े। एक सही वाला डाल। सही वाला डाल। चर्च का ईमेल और बनाया लॉगिन हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? नहीं, मैं लेकिन वो लॉगिन नहीं की। मसला से भी है। रीसेंड करवा लो कोर्स। और दुआ देखे तो गाना। अच्छा यार, रिसेंड कर लेते हैं। मेरा स्पैम में आया था जब।
कि क्यों पसंद है अभी भी आ जाना चाहिए। डिलीट ही नहीं किए वो काफी देर। ड्राफ्ट में जाए, ड्राफ्ट में काफी कुछ। दूसरा मेल देख के देख लूँ। हाँ, दूसरा देख के देख लो। मेरे मोबाइल में मेल तो लगे हुए हैं ना, तो कोई एक लगा दो। तो कोई और लगा के देख। हो गया। एक सेकंड यहाँ से देख लूँ मुझे कौन सा मेल लगा। सारी मेरे माशाल्लाह है। यूनिवर्सिटी का मेल लगा सकता हूँ वैसे तो मैं प्रोफेशनल। फैशन खुद बना लो भाई, बनाने नहीं आता, अन्य बना देता है तो अच्छा बना बनाया लो। हुआ, लेकिन मैंने लॉगिन नहीं किया यूबंटू के अंदर, वो दूसरे वाले में लॉगिन था मेरा। हो ना गया। जाने दे यार। वैली 7 8 एस। सर्च करो, कुछ और लग रहा है। 787 ST3। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास यहीं पे पड़ा हुआ है, मैं यहीं से देख लेता हूँ। अगर मोबाइल पे लोगे ना तो मोबाइल पे देखो, मोबाइल पे आके। ये मिल गया होगा। सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मिल गया। हो गया। और डालना है। तो डालिएगा नीचे पूछ। नहीं भूलता फिक्र। तब भूल जाएगा जब आप 6 महीने बाद दोबारा खोलोगे इसको। मैं इसको वॉलेट में सेव करता होता हूँ वैसे तो। मैं चलो हाँ, ये करना चाह रहा हूँ। सही है। चलो लीक हुआ हुआ है मेरा पासवर्ड, देखो। क्या रखे हैं। अच्छा ये सारे तो लोग नहीं अपने लीक अपने हुआ। पासवर्ड यहाँ पे लगा के देखो किस किस का लीक हुआ हुआ है। हो गया। जी है। सेव कर लो एक इसको। सेकेंड। अकाउंट का नेम रखो जो रखा है अभी। सेव भी तो कर है वो लो। सब। पी वाले पे कुछ क्लिक फ्री करें। पे। पेड वाला ले लो, आप पेड ले लो। ये पर्सनल पर्सनल। नेम का सही नाम देना है। अबे। पाकिस्तान। कौन सा नंबर है आपके पाकिस्तान। पास, मीन्स के जोंग गैस किसका नंबर है? यू का। एस का भी माशाल्लाह, है इस पे वैसे। कोड का, इस पे कोड आएगा। तो लिख दो, एस यू का ही भी लिख है। दो, अगर ना आया कोड पे चेंज कर लेंगे। जो है वो लिख दो। मेरे पास दो सिमें पड़ी हैं, आप बता दें कौन सा लगाए। जोंग यू का ही लगा दो। तो जोंग पे सही आता होता है कोड, गैस पे भी मसला करता होता है। तो इसमें हम ला लेते हैं। बस ठीक है, रहने दो, मैं एक ही बहुत है, रेस्ट टू रहने दो ना। टाइम बहुत है। 50। क्या। सोच लो, एक बार सोच लो पंजाब की। पोस्टल कोड में क्या आएगा। रिटर्न का ही आएगा ना। पंजाब का पोस्ट, लाहौर का पोस्टल कोड दो बताइए। तो ब्राउज़र और यूज के तो करते बहुत हो सारे। शंबा, पहले डाल दो बस। तो 5 4। हो गया। नाइस।
देखो क्या डाला है पागल, देखो क्या डाला है। ओ सॉरी सॉरी, ये युवेंटू का मसला है यार, कॉपी नहीं करता सही तरह से। सही तरह से तो ये कॉपी नहीं होगा। करता, कॉपी किया नहीं है, युवेंटो का नहीं मसला होते मसले। चलो आए करो। ओके। ये नहीं युवेंटो की मेरे पर ना, पाइपलाइन दे अब। नहीं विंडो के अंदर ना चलो। क्लिपबोर्ड होता है। एक सेकेंड, अब मैं वो कर दूं बंद। इस दफा मैंने बंद हाँ ही नहीं हाँ की डाल। थी। डाल डाल, तेरे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया पड़े फिर निकालने लगे। 0 रुपए डाल के अकाउंट बाय कर रहे हैं और बंद करके डाल रहा है, चेक कर। अकाउंट वाले भी कहते हैं किससे पाला पड़ा। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है ना, पता नहीं चलता। हाँ जी। हाँ वो ही मैं कह रहा था, सिक्योरिटी सिक्योरिटी होती है, अभी पासवर्ड जो लीक हुआ है हर जगह। 5 और 5। तो क्या जी, एक्सपायरेशन डेट क्या है भाई? मूवी कोड हमारा है जी। सारे बैठे हैं आप लोग साथ साथ क्या। जी जी कर रही। लेकिन रुके, मैं स्क्रीन पे शेयर की। तो उसको अच्छा मुश्किल अच्छा। से। अब यहाँ पे मैसेज आना मुझे मुश्किल काम है, यहाँ पे मैसेज नहीं आता बहुत। तो लिखो नंबर। तो सही है, +92 सर। बस मेरे 92 हाथ ऊपर में सेलेक्ट कर तो लिया मेरे भाई। पर नहीं, पर +92 लिख हुआ। तो लिया है भाई मेरे। मैंने 0 से लिखा है, क्या हो गया है? यार ऊपर लिख तो लिया है +92, जीरो की क्या जरूरत है पागल। क्या है? +92 ऊपर लिख नहीं लिया। +92 ऊपर लिखा है। मैंने पहले तो करता था 92 क्या वैसे हाय इसका? ओए अल्लाह। +92 का मतलब क्या होता है पता है? ये मुझे पता है। 0 की जगह क्या आता होता है है। बता। तो बस फिर। 0 की जगह आता है, कोड होता है, यूनिक कोड होता है। तो पाकिस्तान का जीरो की यूनिक जगह कोड है आता है, प्लस। अब आपने ऊपर +92 लिखा है तो जीरो अच्छा जी, अब कहाँ पे आएगा ये वेरिफिकेशन? पॉइंट पे आएगा। नंबर पे आएगा, नंबर नंबर पे पे आएगा। अगर आ गया। लगाया है, अभी सही उसी की पे जा आएगा अगर सकती है। सही लगाया। वैसे मुझे लगता है 0 से शुरू होना चाहिए। यार मैंने 4 अकाउंट बनाए हैं, बैठा है आराम से। जी। हुकुम। सॉरी, मैं भूल गया था। SMS नहीं अगर आ पिन रहा रे। अगर पिन ना आई तो फिर जैस का नंबर लगा के देख। कॉल नहीं करवा सकते, कॉल अलाउ नहीं। 10 मिनट का दोस्त ने भी कहा हुआ है। इन 10 मिनट का आता होता कोई नहीं, जब आना होता तो 1 सेकंड में। जैस का नंबर लगा के देखो क्या कुछ। ये किस तरह आना है इसका? रिटर्न टू प्रीवियस पेज लिखा होगा। के वो बहुत छोटा सा लिखा। इन ब्लू में इसलिए लिखा होगा कि देखो। दोबारा करो। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन फेल हुई है ना, नीचे आओ ना, दोबारा करो। नंबर चेंज करो। तो ठीक है।
नहीं, चल जाओ। 27 वाला। वो आ गया जैस पे। और ये भी हो सकता है क्योंकि जैज वाला मेरे नाम पे है। जैस पे भी क्या क्या करने यहाँ पे जाना? साइन इन करो ना, अब साइन इन करो, साइन इन करो साइन अकाउंट कर साइन अप चलो अब गो तो कर दो, क्या? साइन इन कर दो, बन गया अकाउंट बस। तो मैंने अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है बुलेट के। तो आप कंसोल पे लॉगिन आ गए हो, ठीक है, इतना सा काम था ठीक हो अकाउंट गया। बनाना। तो हो गया। और क्या करना है? बस यही डन करना था। डन डन कर दो, अभी एक बार डन डन कर दो। हाँ बस अब हमने मशीन बनानी है, ये हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है, बड़े इजीली अकाउंट बन गया हमारा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले क्या, अब हम हमारा यही है कि हम अब सबसे पहले इंस्टेंस बनाए, ठीक है। इंस्टेंस बनाने से पहले क्या करते हैं, हम अपनी SSH की सेव करते हैं, ताकि हम इंस्टेंस के बनाते दौरान वो जब मांगेगा तो हमारे पास पहले से सेव हो, ठीक है, ठीक है? क्या और उसे पूछो, हाउ कैन आई सी पब्लिक है, ट्राई तो पहले भी हुई है ना, सेव पड़ी है कहीं पे तो, टीवी है सेव मेरे पास। बस ठीक यूज है ना, करनी है। बस ठीक, वही यूज करनी है। अगर दोबारा जनरेट करोगे तो आपके सारे के जो VM है वो सारे ही आपको कनेक्ट नहीं होने देंगे, कि पुरानी वाली एक्सपायर हो जाती है, तो आप नई वाली क्यों मेरे जनरेट पास करते हो, पुरानी वाली एक्सपायर। सेकंड हाउ टू अच्छा, एक क्वेश्चन है। देखिए मैं वॉल्यूम अप अ, नहीं पा रहा था बताया पढ़ने में। अगर हमने SSH की जनरेट कराई वो विंडोज की, तो क्या लिनक्स के साथ भी वही हम यूज करेंगे? एक सौ निबंटों में क्या फर्क है, पहली बात ये बताएं, और दूसरी नहीं, वैसे भी समझ नहीं विंडोज, मैंने विंडोज और लिनक्स का पूछा। आती विंडोज SSH की जो होती है वो एक लैपटॉप की होती है, ना ही यूबंटू की हम्म, होती है, ना ही उसकी होती है, वो आपके लैपटॉप की होती ओके। है। पब्लिक नहीं देखनी बस, पब्लिक देखनी, पब्लिक ही लिखी है सामने तेरे पड़ी हुई है यार, उठा ले कॉपी कर इसको, मेरे पास दो पड़ी हुई है ये कौन सी है फिर? पब्लिक वाली है, प्राइवेट वाली नहीं देखनी ना भाई मेरे, अच्छा प्राइवेट ठीक। वाली चाहिए। चलिए भाई कॉपी कर ली फॉर्म आपने गलत कॉपी की है काफी ज्यादा, चीज। पता है गलत कॉपी, ठीक सी है और फिर एम भी लिखा, एंड पे एम नहीं लिखा, कॉम के एंड पे एम भी लिखा, डन हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो। क्या क्या डन है? वापस आ जाओ, ठीक है। सब पे क्लिक करके उस पे क्लिक नहीं किया, कसम से आपकी क्या ये खत्म? अब बताइए क्या चलो करना है? ठीक है, चले अब लेफ्ट साइड पे क्लिक करें, थ्री डॉट्स पे, थ्री लाइंस पे, सॉरी, ये माई एप्लीकेशन या ऑल सर्विसेज में जाए, तभी एप्लीकेशन, आओ ऐसे चीजें ओके, ही की हैं ये इसकी, कंप्यूट वहां पे भी कंप्यूट था। ये इनकी बेनतहा सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारी ही सीखनी होती है, डेवऑप्स वाले बंदे को सारी आती होती है, हमें सिर्फ एक से काम है जो है EC2 पे क्लिक करें। अब यहाँ से लेफ्ट साइड पे हमने आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे होगा की पेयर्स, और की पेयर्स लिखा हुआ है, प्लेसमेंट ग्रुप के क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटीज, ये ठीक है।
हम अपनी एसेट्स की यहाँ पे स्टोर करने लगे हैं, ठीक है, तो हम यूज कर लेंगे। क्रिएट करो, क्रिएट नहीं करो बल्कि इंपोर्ट कर लो, ठीक है, वापस आओ, ये कहाँ क्रिएट्स पे से यहीं क्लिक से करो, क्रिएट्स पे क्लिक, और कहाँ एक्शंस से पे क्लिक करनी है? करो। तो भाई बता रहा हूँ एक्शंस पे क्लिक करो, इंपोर्ट की, क्या ये यहाँ पे पेस्ट करो अपनी, यहाँ पे यहाँ करने पे नेम दो अपनी की का, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो क्या रखेंगे ये लोग? माई की रख लो या जो मर्जी रख लो, बस ठीक सही है। है, ऐसी सही है। क्या आपके यूज आपके उसका नेम भी होना है, नहीं चेंज करो नेम, आपके इंस्टेंस का नेम भी यूबंटू होना है, तो उसका नेम माई की ठीक है रख लो यार, यार, ये लो आए की। लैपटॉप की रख लो, यूबंटू ना रखो बस। क्या आगे? बस सही है, इसे क्रिएट कर दो, नीचे आओ, कोड की, कोड की क्या रिमूव करो इम्पोर्ट पहले आप। है? एक्स्ट्रा था। is not valid in open SSH key. एस आ रहे आपने सही से पेस्ट नहीं की, SS ठीक है, ठीक है। दोबारा से टर्मिनल पे जाते हैं। कर लो, स्टोर ये उठाते हैं। कहाँ से कॉपी कर रहे कहाँ हो, मैं मारूंगा। हुआ? एसएसएस ओ से अच्छा, कॉपी करो और कॉम तक कॉपी करो। कहाँ से कॉपी देखो करना है और? एसएसएस, यार मेरे ऊपर वाली कमांड को क्यों कॉपी कर रहे हो हम हनान? क्या यहाँ से रन हो रही है? ओके। अरे भाई, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ हुआ है आजकल। यानी स्क्रीन शेयर करने के बाद सबको क्या हो जाता है? लगता है जैसे ना मन किए हैं जो से ना उस पे बैठ गए हैं हम। तो थैंक्स फॉर ये मेरा डाल अकेला दो। प्रॉब्लम है। नहीं ना, स्क्रीन शेयर करने के बाद इतने कंफ्यूज होते हैं जैसे पता नहीं पूरी दुनिया देख रही है इनको। धक धक नहीं हो रहा होता है बेसिकली फिर। नहीं बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिलाई कर रहे होते हैं। रिलाई करना ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सही से गाइड नहीं कर रहा। अब आप नहीं एक कॉमन सेंस वाली चीज को जब खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर आप अकेले कर रहे हो ना तो आप ये नहीं खराब करो। नहीं वो फॉल्ट एटलीस्ट हमारे होते हैं, हम प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिलाई कर रहे होते हैं कि ये हमारी बन गई है, ठीक है। अब इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस का मतलब हम अपनी मशीन बनाते हैं, ठीक है। इंस्टेंस पे क्लिक करो, इस पे आ जाओ। आ जाओ, स्क्रीन लॉन्च विजिबल कर नहीं दो। है। विजिबल है, कहाँ आपको नहीं विजिबल है। नहीं? ओके विजिबल है, ठीक विजिबल। है। लॉन्च, चेक लॉन्च चेक। इंस्टेंस पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ नेम दे लो, क्या देना है आप बताएं। अपना नेम दे लो, नाम लिख लो, है ना। यूबंटो क्लिक करो, हमने यूबंटो की इमेज बनानी तो हम यूबंटो ही लेंगे। आप और भी काफी बना सकते हैं, जाते रहो। तक क्यों हो गया? ज्यादा ही नीचे आ गया। फ्री ठीक है। टायर एलिजिबल, इस पे हमने कुछ चेंज नहीं करना, अभी तक आपने कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। रहने दो, फ्री टायर वाली यहाँ पे आप चेंज कर लो। यहाँ पे आपको वो 1 GB मेमोरी दे रहा है, वो CPU, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, करो। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, करो आराम आराम से। तो आप कहाँ तक जा सकते हो? 8 GB रैम तक जा सकते, 8 GB ले लो ना, 8 GB मेमोरी ले लो, बहुत होगी। क्या? फ्री टायर के अंदर यही अवेलेबल है, ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। 8 GB? तो नीचे आओ, अब की पेयर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट पे क्लिक करो, हमने आप क्रिएट कर दिया, हमें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो माई की पे ये आपकी वही की है जो आपने स्टोर करवाई है, ओके। समझ गया। तो अब यहाँ पे आके क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करो, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप किया है, अलाउ एसएसएस, ठीक है। अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक भी कर दो और अलाउ एचटीटीपी इंटरनेट भी कर दो। दरअसल हम ये वो 80 वाला पोर्ट और 443 वाला पोर्ट ओपन किया है अभी हम, ठीक है। याद है ना, हम करते होते हैं जब हम इंजन सिक्योरिटी रूल्स का क्या करना है? सिक्योरिटी रूल्स ऐड बस करने? ठीक है, कुछ नहीं करना, करने हमने करने तो कर दिया, बाद में करेंगे।
है, बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, इतना एक आते रहो आते रहो आते रहो, बस ठीक है, हमारा इंस्टेंस यही है, लॉन्च कर दो इसे। यहाँ पे ना हमें सबनेट बनाना पड़ा, ना हमें वीपीएस बनाना पड़ा, ना हमें गेटवे बनाना पड़ा, क्या कुछ था और यार, काफी कुछ था, हमें नहीं बनाना पड़ा, बस खत्म हो गया हमारा, बन गया इंस्टेंस। इंस्टेंस पे क्लिक करो दोबारा। यहाँ पे हाँ हाँ, रिफ्रेश होगा थोड़ा सा, ये आ गया आपका इंस्टेंस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इनिशियलाइजेशन स्टेटस में है, देखो वो स्टेटस में, तो ये तकरीबन 1 या 2 मिनट में इनिशियलाइजेशन चेक करो ना, हाँ तो समझ एक गया या दो देख मिनट ली। में ये, या 2 मिनट में ये क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। इसकी आईपी देख लो क्या है, इसके साथ हमने कनेक्ट होना है। एपी है किधर? इंस्टेंस इसके अंदर जाओ ना, इंस्टेंस आईडी में क्लिक, यहाँ पे यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल्स है। ये प्राइवेट आईपी, पब्लिक, हाँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक है, कॉपी कर दो इसको, बस हमें यही चाहिए, यूजर आपका यूबंटो होगा, यूजर नेम, ओके। ठीक हो गया यूबेंटू। तो लिखो SSH, ये आईपी पर चेंज कर लो, एंटर कर दो, क्या भी करना हो रहा है कनेक्ट, दो। यस कर दो, यस, यस पूरा, यस पूरा भाई मेरे, पढ़ता नहीं है, कभी देखो कभी बाय वाई बाय मांग करके यार। ओके तो आप हो अपने गया। इंस्टेंस के अंदर आ गए हो, बस इतनी सी बात थी, हमारा इंस्टेंस बन गया। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये नहीं करवाया था, ओरेकल पहले कराया था। किसी को कोई इशू हुआ हो कि क्या किया हमने, तो यहाँ पे वाई मांग किसी को इशू हुआ हो कि हमने क्या किया है, ये सारे, तो इसलिए AWS पे बनाना, इंस्टेंस बनाना काफी इजी था, तो इसलिए हमने अब बना लिया AWS पे मशीन बनानी है किस्म, ठीक है, कोई वैसे अपडेट वगैरह कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी ऐप यहाँ पे आकर लाइव करते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर, अपनी स्क्रीन बंद कर दो, अब करते तो है करना है कर दो बंद। अपनी screen। एक सेकंड हाँ। अब हम क्या करते हैं, मैं अपना AWS ऑन कर लेता हूं। अब हमने अपनी ऐप लाइव करनी है यहाँ, तो मैं अपना साइट, काफी स्लो चल रहा है, लेकिन मैं नेट चेंज करने में अपना, आवाज आ रही है भाई, यस। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी वॉइस आ रही हाँ मैंने वो, अच्छा अच्छा,
विजिबल है कि नहीं? यस, विजिबल है। तो स्टार्ट। ओके, तो ये सारा काम हमने कर लिया है, तो आप AWS में अपने AWS अकाउंट पे आ गया हूँ, ठीक है? तो मैं भी एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, तो आपकी एक बार वीएन भी हो जाएगी। इंस्टेंस में एक इंस्टेंस पहले से बनाया हुआ है, यहाँ पे शो कोई भी नेम SST वॉल्यूम ये आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट वर्जन है, देखो ये बटन के 24 22.0 डीप लर्न, ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप ना ही चेंज करो बेहतर है। इसको आप चेंज कर लें, अगर आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए 1 GB से, तो मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ, 8 GB चेंज कर लेते हैं। उसके बाद की पेयर मैंने भी बना के रखा हुआ है, तो मेरा ये की पेयर आ गया। बट मैं क्रिएट न्यू नहीं कर रहा, क्योंकि मैं काफ़ी बनाए हुए हैं पहले ही, तो मुझे सेट कर रहा हूँ। बस इतना सा काम था, लॉन्च कर देते हैं। इंस्टेंस बन गया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। Suggestion हो रही है इसकी, इंस्टेंस क्या आ गया, देख कितना आसान है यहाँ पे काम करना। हर सर्वर हर क्लाउड का अपना तरीका होता है, ठीक है? हर क्लाउड अपने लिहाज से उन्होंने मैनेज किया होता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट। लेकिन ये देखें, जो चीज़ें ओरेकल पे थी सारी यहाँ पे भी हैं, ठीक है? यहाँ पे भी VPS है, सबनेट है, लेकिन बस यहाँ पे क्या हुआ है, हमें बनाना नहीं पड़ा। लेकिन मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये अपनी ये देखें, डिटेल्स देखें। यहाँ पे भी VPS बना है, सबनेट बना है, ठीक है? हमने जो ओरेकल पे खुद बनाए थे, किसी भी याद हो शायद। VPS यहाँ पे भी बना है, सबनेट भी बना है, ठीक है? और सबनेट के अंदर इसका आगे नीचे स्विच भी थोड़ी बना सी होगा, पासपोर्ट को क्लिक कर देंगे। VPC के अंदर भी बना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बस क्या हुआ कि उन्होंने हमें खुद चीज़ें बना के दे दी, ठीक है? और ओरेकल में हमें सारा कुछ खुद बनाना पड़ रहा, यही डिफरेंस है यहाँ में। मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पे आपके हर यूज़र का नेम यूबंटो ही होगा, या आपने यूबंटो की इमेज ली हुई, ठीक है? यूबंटो की इमेज के साथ यूबंटो ही होगा। करते हैं, मैं अपने में आ गया, ठीक है? एलएस, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। APT क्या था, APT गेट अपडेट, और यही Good स्टार्ट
डॉकर इंस्टॉल करना है, गिट इंस्टॉल करना है इसके ऊपर, ये 2 चीज़ें ही हमें चाहिए, डॉकर और गिट चाहिए। कमांड दे दे sudo apt डॉकर की ऑफिशियल इमेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऐड डॉकर डायरेक्टरी आप एक कमांड रन कर स्टार्ट डॉकर आएगा, पोस्ट भी आ जाएगा डॉकर। डॉकर ये हमारे पास डॉकर आ गया, ठीक है, डॉकर इंस्टॉल कर लिया। apt इंस्टॉल गिट भी कर लेते हैं, apt इंस्टॉल गिट भी हमें चाहिए यार, sudo open sudo apt कर लिया। मैं डॉकर का यूजर नेम भी यूजर भी बना रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर आपको डॉकर के साथ वो नहीं लिखना पड़ेगा, सूडो नहीं लिखना पड़ेगा, डॉकर आप डायरेक्टली कमांड रन करना है, ठीक है, कमांड से ये हो, मैं डायरेक्टली डॉकर ऐसे कर सकता हूँ, डॉकर पीएस, ठीक है, तो कमांड चलेगी, अब मुझे सूडो लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया, गिट भी इंस्टॉल हो गया, हमने अपना थोड़ा सेटअप कर लिया। अब हम अपने लोकल पे आते हैं, यहाँ पे हमारी ऐप पड़ी थी, हमारी ऐप का क्या नेम था, एक सेकेंड, हमारी नोट क्लास हमारी है क्लास ऐप पाइथन, कॉन्टैक्ट ऐप पाइथन। डॉकर की फाइल पहले से बनी हुई है, डॉकर उसकी फाइल बन, ये बताएं दोबारा फाइल बनाऊं कि इसको बता दूं, इसी को बता सही दे। है। इसे बताता हूँ। Okay, सबसे पहले हमने डॉकर की फाइल बनानी होती है, हम पहले अपनी ऐप रन करके देखते हैं कि ऐप रन हो रही है कि नहीं, ठीक है। Okay. env बस मैं एनवायरनमेंट एक्टिवेट करता हूँ, सोर्स Running with it. env bin Double open it. एक्टिवेट, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो मैं Yes. करता हूँ रन .py, आई थिंक Server.pl. वर्चुअल एनवायरनमेंट का मसला आ रहा है, फिर दो Delete कर दे। पढ़िए या अमल इसको डीएक्टिवेट करके और यूज ये रिमूव हो गया। अब हम दोबारा बना लेते हैं, तो यूवी वी एन वी एनवायरनमेंट बन गया। तो अब इसको मैं सिंक कर लेता हूँ, सिंक से क्या होता है आप सबको एक्चुअली सारे वापस आ गए, यूवी रन सर्वर, मोस्ट प्रोबेबली एरर नहीं, हमारी ऐप रन होगी, ठीक है, Okay. क्लियर है।
तो Yes. हमारी ऐप रन हुई है, लेकिन ये डेटाबेस में रखना है ये निकला। फाइल बंद क्यों हुआ बताता हूँ, क्योंकि मेरा तो चल नहीं रहा होगा। डेटाबेस मैंने सारे बंद किए होंगे, Yes. बंद ही रखे होंगे। आपके कंटेनर्स नहीं चल रहे। यस चल रहा, मेरा एक कंटेनर चल रहा है, रेडिस चल रहा है, ठीक है। रेडिस डेटाबेस मेरा चल, कौन सा चलाना है, मैंने चलाना है ODB। स्टार्ट डेटाबेस चल पड़ा है, इसको चेक कर लेते हैं। हमारा MongoDB चल रहा है 2 सेकंड अगो, ये Yes. मोस्ट प्रोबेबली से चलेगा। कभी भी है तो मेरे मोंगो डाटा मैंने MongoDB को डिलीट कर, जो नेटवर्क बनाया हुआ है इसके अंदर, अगर वो नेटवर्क ना हुआ उसके अंदर ये नहीं चलेगा, डिलीट करता रहता हूँ। एनीवेज आप सबको नेटवर्क नेटवर्क का भी आइडिया है, ठीक है। Yes. टाइम आउट देखते हैं, उसकी फाइल देख लेता हूँ। और फिर फाइल्स रखी सारी, नेटवर्क का है, यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क है, Yes. ठीक। Yes. वहाँ पे मेरा है, Python का नहीं। यहाँ पे है मेरा पाइथन नेटवर्क, वहाँ पे Yes. पाइथन नेटवर्क कर देते हैं, कर देते हैं। यही इशू आप सबने देखा Okay. पाइथन, यहाँ पे भी पाइथन है। Yes. अब पता क्या है, दोनों कंटेनर्स अलग अलग चल रहे हैं, तो हमें कोई नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिससे थ्रू ये दोनों कनेक्ट, Okay. इसलिए मैंने ये, तो ये अब थोड़ा सा जरा पहले तो Yes. स्टॉप करते हैं, स्टॉप And हमें जो नेटवर्क की कमांड है वो दोबारा से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। मुझे पता नहीं है कि नेटवर्क चल रहा है, अगर मेरा पहले से हुआ तो करनी नहीं पड़ेगी, Yes. तो होता हूँ Okay. Name change रखनी पड़ेगी। पॉज अप -d पड़ा। अब हम अपनी इस कंटेनर को रन करते हैं, तो मैं कंटेनराइज करके रन करने लगा, ठीक है। मैं ये इसको इस फाइल के थ्रू रन ड्रैग डाउन Okay. कर, मैं अब इसको रन कर रहा हूँ डॉकर, इसको हमने बिल्ड करना होता है दरअसल, डॉकर कंपोज -d माइनस, वहाँ भी बिल्ड किया है ना, वहाँ भी बिल्ड नहीं करना, Yes. यहीं बिल्ड, Yes. वहाँ पे सिर्फ -d का डॉकर पहले बिल्ड नहीं आता था। Okay. इसको मैं
सपोज आप तो लिखा ही नहीं, तो आप Yeah. ये काम है। Yes. कॉप करते हैं, बिल्ड करें, ये बिल्ड हो रहा है, ये चल पड़ा। अब हम यहाँ भी आके देख सकते हैं, तो 3 कंटेनर हो गए, मेरा पहले से चल रहा था, तो ये ठीक है Okay. PS। तो अभी मेरे 2 कंटेनर चल रहे हैं, ये मेरा ऐप का कंटेनर है, ये मेरी मोंगोडीबी का कंटेनर। मैं इस कंटेनर के लॉग्स देख लेता हूँ, फिर लॉग्स और 15 पता लग जाए कि हमारी ऐप कनेक्ट हुई। एप्लीकेशन स्टार्टअप इट, ठीक है, चल रही है, हो गया, Yes. ऐड करते हैं, तो हो गया, मिलकर डेटाबेस चल रहा है, ठीक हो गया, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है डाटा। तो लॉग्स बाद देखें तो ये गेट की डेटाबेस कनेक्ट, ठीक है। Okay. तो बेसिकली हमारा कहाँ तक हो गया, हमने अपनी ऐप को भी, हमारे डेटाबेस को भी हमने टोकराइज करके रन कर दिया, ठीक है। Okay. अब जो मेरी ये YAML की फाइल यहाँ पे पड़ी है, मेरी मोंगोडीबी की YAML की फाइल यहाँ पड़ी है ना, तो हम अभी देख रहे थे, इसको मैं अपनी फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ ताकि मुझे वहाँ पे जाके बना लेना पड़े, ठीक। यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ मोंगोडीबी से, तो भी डेटा, ठीक है, ये रख लिया मैंने, बना लिया। इसके अंदर मैं फाइल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये वाली को, नहीं तक ये डाटा चाहिए बस। यहाँ पे आके मैं एक फाइल बनाता हूँ, फिर माइनस और डॉट, इसमें ये ठीक हो गया। तो मेरी डॉकर, दरअसल मैंने अपना कंटेनर यहाँ पे रख लिया मोंगोडीबी का, ठीक है, Okay. ताकि मुझे उसे अलग से नहीं बनाना पड़े। तो बस अब हमारा काम हो गया, अब हम अपने जाते हैं, इसको पुश कर देते हैं, फैक्ट करना।
हो गया हमारा कोड। अब हम अपने वीएम पे जाते हैं और इसको करते हैं। उसका वो कर ले लेता हूँ उसे। अपडेट हुई। हमें वैसे सिर्फ ये चाहिए कॉन्टैक्ट है, लेकिन हमें सारी ही सारा ही है। हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने वीएम के ऊपर। यहाँ पे आके मैं गेट क्लोन का नेम, ये मेरी आपको आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ तो मेरा फोल्डर आ गया। उस फोल्डर के अंदर जाते हैं। फोल्डर के अंदर आ गए तो मल्टीपल फोल्डर्स होंगे। हमें सिर्फ चाहिए कौन सा, हमें चाहिए ऐप पाइथन, ये वाला चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम सब कुछ कर देते हैं। rm-rf ऐप करना है सारे पाइथन क्लास और कोड ऐप भी प्रैक्टिस। अब एलएस करते हैं तो हमारे पास ये तो रह गए, वो भी मूव कर देते हैं। आर एफ नो किया और आर एम कर। चलें जी, एलएस हमारे पास जो फोल्डर था हमारे पास वही रह गया, हमें यही चाहिए था। ऐसा ही है, कॉन्टैक्ट ऐप Yes. पाइथन। तो इसके अंदर जाते हैं। इसको एलएस करते हैं तो हमारी चीज़ें आ जाएगी। हो गया, चीज़ें आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे आके हमारी ईएनवी नहीं है तो हमें जाहिर सी बात है ईएनवी पुश नहीं होती। ईएनवी खुद बनानी पड़ेगी यहाँ पे। डॉट ईएनवी, तो मैं ईएनवी बना रहा हूँ। ईएनवी पुश हुई है मैंने। और एक्स वैसे नहीं होती थी, आपको बनानी पड़ती होती, ठीक है। एलएस Okay. माइनस एल कर, यहाँ पे मेरे पास डॉकर ये फाइल था सारी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपना कंटेनर रन करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं। डॉकर MongoDB जिनके थ्रू हमारे जो कंटेंट MongoDB जो कंटेनर है उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, रिमूव कराना है कि नहीं, इसी के अंदर हमें रन कर देना है उसको भी remove करना है। remove डॉकर करना है? डॉकर क्या नेटवर्क, नेटवर्क क्रिएट और उसका नेम था पाइथन नेटवर्क। पाइथन नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब हम अपना मोंगोडीबी को रन करते हैं। तो मोंगोडीबी रन करने के लिए मोंगोडीबी के फोल्डर के अंदर जाते हैं। इसके अंदर आगे डॉकर कंपोज एनएसटी, हमारा मोंगोडीबी पुल हो रहा है। मोंगोडीबी अप हो जाएगा अभी थोड़ी देर में।
यार स्टार्ट हो गया। अब हम अपनी ऐप को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐप को स्टार्ट करने के लिए हमारी कमांड है डॉकर। हम सब कुछ बना के लेके आए तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना पड़ा है। कंपोज अब माइनस 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 बिल्ड, हमारी बिल्ड हो जाएगी। तो हमारी कमांड्स रन हो रही। तो हमारा ये भी रन हो गया। अब हम डॉकर पीएस करके देखते हैं तो हमें दो कंटेनर्स रन होते नजर आ रहे हैं। एक हमारी ऐप है और एक हमारा डेटाबेस है। ठीक है, तो हम अपनी ऐप के लॉग्स देख लेते हैं। डॉकर लॉग्स और अपनी ऐप का कंटेनर का नेम है D5। तो डॉकर की स्पेलिंग गलत लिख दी। ये हमारी ऐप चल रही है। तो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके भी देख, ये तो इधर इधर जाते हैं हम। अब इसे बाहर से एक्सेस कर, हमारी एपीआई का यूआरएल क्या था, हमारे क्लाउड की आईपी क्या थी भला। हमारी क्लाउड की आईपी है, यहाँ पे जाके लिखना है HTTPS नहीं, हाँ देखा, ये हमारी क्लाउड की आईपी। ओके, यहाँ पे आके किस पे ऐप रन हो रही है हमारी 8000 पे। ठीक, तो ये हमारी ऐप शो होगी। ओके, ओके। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करते हैं Congratulations. तो हमारे डेटाबेस का समझ आ जाएगा। ये हमारा अब आप मुझे ये मसला क्यों नहीं हुआ, मैंने पोर्ट ओपन नहीं किया तो फिर भी यहाँ पे शो होगा। आपको ये ऐप नहीं शो होगी, आपको पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। जहाँ मैंने पहले से, आपने देखा था कि मैंने जब सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट किया था तो मैंने पहले से बना हुआ सेलेक्ट किया था, ऐसा ही है ना, इंस्टेंस बनाते हुए। Amazing. यस। मैंने यहाँ पे इंस्टेंस, तो वो उस ग्रुप में मैंने पहले से पोर्ट 8000 ओपन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, बस यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है साइड, यहाँ पे आपने जो यूज किया है आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये यूज किया होगा, यहाँ पे ये यूज किया होगा लॉन्च विजट टूल। ठीक है, मैंने ये वाला यूज किया है, लॉन्च विजट टू यूज किया है मैंने। इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखें पहले से 8000 पोर्ट ऐड है। ठीक है, मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप लोगों का नहीं ऐड होगा तो आपने कैसे ऐड करना है आपको बता देता हूँ। एडिट लिखना है, वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड रूट पे क्लिक करना है, कस्टम टीसीपी रहेगा, यहाँ पे अपने पोर्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं 7000 कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके IPv6 कर देना, सॉरी IPv4 करना है, और बस सेव हो तो आप पे पोर्ट ओपन हो गया। यही काम हमने ओरेकल में भी किया था, किसी को याद हो तो। यस। ठीक है, मैंने अपने पोर्ट्स भी ओपन किए थे आज। मेरा पोर्ट पहले से ओपन था तो मुझे इशू नहीं हुआ, ऐप ये लाइव होगी। ठीक है, तो डक DNS पे जाते हैं। डक DNS पे जाते हैं तो अपनी डोमेन ले लेते हैं। डक DNS पे आ गए तो यहाँ पे आके डोमेन ले लेते हैं। इसका नेम रखते हैं AWS। यहाँ पे AWS ऐप की डोमेन आ गई है। यहाँ पे अपनी आईपी डालनी है, अपनी क्लाउड अपनी इंस्टेंस की आईपी, और इंस्टेंस की आईपी यहाँ पे हो, यहाँ से ले लो। तो सवाल चल रहा है, इंस्टेंस वाला इंस्टेंस की आईपी है ना सबको, कोई यस। मसला नहीं। तो सी मैंने आईपी कॉपी की और मैंने यहाँ पे जाके अपनी पेस्ट कर दी। HTTPS कुछ नहीं लिखना, बस आईपी लिखनी है। यहाँ पे याद से आईपी सही नहीं लग रही, सी कहते हैं, ये थी, ये हमारी आईपी है। दोनों दो इसके अंदर जाके आईपी यही लग रही है।
ये आईपी है, कॉपी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल, अब ठीक है आईपी, ठीक है, अपडेट आईपी कर दी, तो हमारा डोमेन सेट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, AWS ऐप लिखेंगे। अब हम अपनी आईपी की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे AWS ऐप, ठीक है। तो इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बात है। $7,000 का पूरा नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा, क्या ध्यान, सब डोमेन बाई किया हमने, डोमेन नहीं बाई की, गरीब है हम, भूल जाते हैं। ये इसकी पूरी, ये मैं आ गया अपनी ऐप पे, आ जाऊंगा वापस, हो गया, ये हमारी डोमेन लगे, ठीक है। आगे जाके अब इंजीनियर्स का काम है कि हमने इसको राउट करना है इसके ऊपर, तो वो आप काम कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह अब क्या करेंगे, कल हम इसको गिटहब एक्शन से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज की इतना काफ़ी है, फिर भाई कोडिंग बंद कर दें। हम इसकी पूरी CI/CD पाइपलाइन बना देंगे कि मैं कोड पुश करूँ तो खुद ब खुद मेरे इंस्टेंस के ऊपर जाके लाइव हो जाए, ठीक है, मुझे कुछ ना करना पड़े, दोबारा इंस्टेंस के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ कोड पुश किया और करना है लाइसेंस के वो। लिए हाँ, अब लाइसेंस बस के लिए वो इंजीनियर्स भी को नहीं। हम्म, लाइसेंस के लिए ठीक क्या है। करना है, लेस यूज करना है, आप लेस। बस कट की है। बोलो क्या करें। मैं कह रहा हूँ उधर भाई लाइसेंस के लिए वो नहीं, आपने आप जो पहले 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 वीडियो बता लो। एक बंदा बोल ले भाई। फाद भाई आप बताओ। लाइसेंस के लिए आपने जो पहली वीडियो नहीं थी, आपने वो कमांड डाली थी तो AI कर रहा था, वही उसी तरीके से करना है ना लाइसेंस के लिए तो। हाँ AI से करवा, हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, वो सारा काम वैसे के वैसे ही है। बस ठीक है। तो इसके अंदर मैं इंजीनियर्स में सेट करके रखा हुआ है, जो ऐप पुश की है तो यहाँ पे इंजीनियर्स का फोल्डर भी पड़ा हुआ है। उधर भाई, हाँ उधर भाई बोलो भाई, हाँ जी हाँ जी बोलो। मैंने ना डोमेन सेटअप कर लिए, तो आप ये लिंक चेक कर लेते हैं। ये SSL नहीं लिया, वो लेना है। मेरे पास तो सही चल रहा है। ये कैसे डोमेन सेटअप किया है, सिर्फ आपके पास चल रही है। नहीं, मेरे होम वाले पीसी में चल रही है। वही तो बात है, कैसे डोमेन सेट किया जो सिर्फ आपके पास चल रही है। नहीं, मेरे पास सही चल रही है। खोलें जरा इसको, दोबारा एक खोलें जरा सेकंड, इसको। एक चेक करो, के ऊपर क्या, एक सेकंड में देखता मैंने हूँ। सेंड किया। आपकी आ रही है, मेरे वाले आपने ये कहीं लोकल उधर भाई, उधर भाई, नहीं उधर सेट भाई TW के साथ करें जरा। क्या करूँ, मेरे वाले पे आए जरा, लिंक पे जो आपने खोला था। ये लो मैंने उसकी तो बंद की है, ये नहीं आई, साइट कांट बी हाँ, रीच। ये WW से खोलें, WW डॉट लगा के खोलें। वो खुद ही लगता होता है भाई मेरे। हाँ, मेरे पास तो सही चल रही है, और वो चल भी दूसरे में आपका रही लोकल है। आपका लोकल मेरे होस्ट पास भी सही चल रही है, सही चल रही थी। अच्छा, आपके पास भी सही चल रही है, बस सही हो हाँ गया फिर सही तो। चल। अब मेरी बस सिक्योर नहीं है शायद, इसलिए ना चल रही हो। नहीं यार मेरी क्यों तो यार तूने कौन सी ओपन की है, अनान तूने मेरी, अब्दुल्ला इस्फात, ये वाली ओपन की है हनान या वाली, फरहान हनान वाली? वाली, हाँ ये एक सही हनान चल रही वाली, है, लेट मी चार ट्राई इंच हाँ। तो अभी डरा दिए, वो भी मैंने कहा डाली। मेरे पास क्यों नहीं चल रही,
चल रही है ये। ऐड भी कर दिया एक। एक रुको मैं देखूं। बस भी चलिए। हाँ ये फाद भाई ने ऐड किया हुआ, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। भाई मेरे लिए आपकी ऐप नहीं चल रही तो किसी की नहीं चल रही, मुझे नहीं। मेरे पास दोबारा नहीं चल रही है। दोबारा क्लिक करना उधर पे में भी तीन इशू बार है, कर दिया दोबारा भाई, मैंने क्लिक 3 बार कर उस लिंक से आए उस लिंक से ही आ रहा डिस्कॉर्ड हूँ, से। उस लिंक से। ये देखो कि और ब्राउजर में लगा के देखें। मैंने क्रोम पे चलानी है, मेरी क्रोम पे चल रही है, क्या मसला है? मेरी भी किस पे चल रही है? तो मेन कैसी है? वीडियो बाद में आता होता है, ये पहले कैसे आया हुआ? वो मैंने फ्री उठाई थी, कहीं पे मिल रही थी, मैंने उठा ली। देखो सही, वीडियो भी डॉट पहले कैसे आया हुआ एचटीटीपी से? एचटीटीपी के बाद आता होता है। लेकिन क्या मैं अपन देखो डीएनएस पे इसी वाला काम नहीं करना, इस पे वाला काम नहीं नहीं, करना। सेटअप इसका सही में बड़ा मुश्किल था भाई करने में, पता ही नहीं है मुझे। तो डक डीएनएस वाला इजी वाला जो मैंने बताया हुआ है वो करो तो वो भी करना है, मैं दोनों करूंगा। मैंने पहले किया है इसका एनजीनिक्स का सेटअप किया था। अब इसका एक प्रॉब्लम और आ रहा है मुझे, सही करो। मैं ये मुझे स्लैश के ऊपर वो नहीं भेज रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एनजीनिक्स इसको रीड आउट करे, क्योंकि स्लैश पे है ना, वो उसको कॉन्टेक्स्ट पे भेजे। अभी सेट नहीं हो रहा, तो करना है। चलिए ओके जी, रिकॉर्डिंग बंद है, अभी कल हम अपने गिटहब एक्शन देंगे। ओके जी।